नगर पालिका सभासद और भाजपा नेत्री गीता कुमाई ने कई लोगों के साथ अधिशासी अधिकारी का घेराव किया और अतिक्रमण में लोगों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। इस दौरान उनकी पालिका के कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान अपने चहेतों को बचाया जा रहा है और गरीब लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सभासद ने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा नगर पालिका में किराया जमा किया जाता था, लेकिन नगर पालिका द्वारा प्रशासन को गुमराह किया जाता रहा और ऐसे लोगों के साथ ही अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी, लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है मसूरी में, जो अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। आज काम किया गया है सभासद है उनके नेतृत्व में। उनका कहना है कि नगर पालिका द्वारा उनको रसीदें दी गई हैं, लेकिन उसको हटाया गया है। इस पर आपको देखिए, हम सभी को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रशासन के निर्देशों पे आज ये अतिक्रमण अभियान पूरे शहर में और पूरे प्रदेश में ये चल रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, बहुत सारे किसी चीज़ की सुंदरता ख़राब होने लगती है, तो ऐसी कार्रवाई प्रशासन को करने का मजबूरन एक स्टेप उठाना पड़ता है। और हम देख रहे थे कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा मसूरी के अंदर बढ़ गया था। जगह जगह खोखे गड़ गए थे, मैगी पॉइंट्स बन गए थे और सार्वजनिक जगहों पे कब्जे होने लग गए थे। और उसके मद्देनजर प्रशासन ने ये स्टेप लिया है। नगर पालिका तो एक कार्रवाई का माध्यम है और मुझे लगता है जो ये रसीदें पूर्व में जो या पूर्व अध्यक्षों द्वारा काटी गई, ये केवल एक जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए काटी गई है। अगर आप किसी की रसीद काट रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जगह के ओनर बन गए। नगर पालिका ने अगर वो रसीद काटी है तो उसका केवल एक टैक्स लेने का पर्पस होगा कि सफाई के लिए जो टैक्स लिया जाता है उसका पर्पस होगा। उससे किसी भी रसीद से आप किसी ज़मीन के ओनर नहीं बन सकते। और अगर किसी ने गलत रसीद काटी है तो उन लोगों को ब्लेम करे जिन्होंने उनकी रसीदें काटी हैं। एक रसीदें एक अध्याशी, ये एक बिल्कुल नियम विरुद्ध रूल है और जिन्होंने भी ये करा है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके संरक्षण में कार्य है उनको भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर ठीक है आपको किसी को दुकान देनी है, आप लीगल तरीके से दो, आप दुकानें बनाओ और प्रॉपर तरीके से उसका आवंटन करो। वो एक सीधा जो रास्ता है वो ये तरीका है। अगर आप किसी की ऐसे पर्ची काट देते हैं और इन पर्ची को दिखाते हैं, हाँ ठीक है किसी की लीज पुरानी है तो वो मान्य होगी, लेकिन अध्यासी के रूप में जो पर्ची जिन लोगों की कटी है वो बिल्कुल मान्य नहीं। उससे आप लीगल ओनरशिप अपनी प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि सबको लगता है कि क्योंकि जब अतिक्रमण होता है सबको, जितने भी राजनीतिक लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, उनके लोगों के घर टूटते हैं, किसी की रोजी टूटती है, रोजी छिनती है। तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है। लेकिन मैं सभी को यही बोलना चाहूँगा, आप गलत काम को शय मत दें, किसी को अतिक्रमण के लिए प्रेरित ना करें, क्योंकि उसके जो नतीजे होते हैं, जो उसका अंतिम जो निर्णय होता है, जो रिज़ल्ट होता है वो ख़राब होता है। तो अगर आपको किसी को संरक्षण करने, आप अपने एरिया में वेंडर जोन बनवाइए, पालिका की तरफ से कोई मना नहीं है। आप पालिका से दुकानें बनवाइए, आप दीजिए गरीब लोगों को, बेरोजगार को दीजिए, लेकिन एक नियम से दीजिए, नियम अच्छे तरीके से दीजिए। सड़कें बनाने के अलावा ईओ साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो है वो शहर के काफ़ी सारे लोगों में आक्रोश देखा गया और पालिका का अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, किस प्रकार की कार्रवाई? मेरे ऑफिस में जो है हमारी माननीय सभासद श्रीमती गीता कुमारी जी यहाँ पे एक डेलीगेट लाए थे और उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। तो उनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण है वो गलत ढंग से हो रहा है। तो हमने उनसे बात की तो हमने ये कहा है कि जहाँ पर यातायात मार्ग बाधित हो रहा है उस अतिक्रमण को हम हटाएंगे। जहाँ तक जो सही आदमी कहीं पे बैठा होगा तो उसके साथ हम अन्याय नहीं करेंगे, उसका सही रूप से हम उसको वो करेंगे। सर, जब पालिका द्वारा ही सालों की जो है वो पर्चियाँ कटी हुई हैं तो उसके बाद जो है वो अतिक्रमणकारी कैसे हुआ और बिना नोटिस तो उसको हटा दिया? नहीं, सार्वजनिक मार्ग पे यदि किसी नगर पालिका हो, किसी विभाग ने उसको बैठाया है तो गलत तरीके से बैठाया है, उसको हटना ही है। क्योंकि वो जनता का मार्ग है और जनता यातायात उससे बाधित हो रहा है और आम नागरिक को वहाँ पे आने जाने में परेशानी हो रही है, इसलिए उसको हटना ही जरूरी है वहाँ से। सर, जो है बोर्ड पहले भी थी, नेता पहले भी थे, अध्यक्ष पहले भी थी, पालिका पहले भी था, लेकिन 20 सालों का अतिक्रमण आज ही कैसे दिख रहा है? नहीं, अब यातायात काफ़ी बढ़ गया है
और इसमें जो है यातायात जब ज़्यादा हो गया है तो लोगों को मार्ग जो है बाधित हो रहे हैं और परेशानी लोगों को हो रही है, इसलिए हमको उनको मजबूरन ही हटाना पड़ रहा है। सर वेंडर जोन हमने कुछ चिन्हित कर दिए हैं, जहाँ जितने हमारे पास वेंडर हैं उनको हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे लोगों का, और जितने भी हम लिखों का आधार के हटाए हैं उनके हम ये करेंगे, सोचेंगे उनके विषय में कि हम उनको वेंडर जोन बना के शिफ्ट करें। सर बहुत ये हमारी तरफ से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और हम करेंगे किस साथ। कहीं ना कहीं गीता वालों के साथ एसडीएम साहब की वार्ता हो गई, वो मामला एसडीएम साहब तय करेंगे, और होटल वालों से उनकी बात होगी। होटल वालों ने उनको स्वीकार कर दिया है कि हम पार्किंग के विषय में वो कोई डिसीजन लेंगे। तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्शन लगाए हैं पालिका के अतिक्रमण के खिलाफ, क्या क्या है पूरे में? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि पालिका द्वारा जो सूची प्रशासन को भेजी जा रही है वो न्याय संगत नहीं है, उसमें पक्षपात है। कुछ लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है और कुछ लोगों के नाम उजागर किए जा रहे हैं। जो बोल नहीं सकता है, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग, केवल उन्हीं पे कार्यवाही हो रही है। रेस्ट बाकी लोगों को पालिका संरक्षण दे रही है, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। अतिक्रमण का नहीं, मैं अतिक्रमण में हो रहे पक्षपात का विरोध करूंगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों का पैसा जमा है उन्हें अतिक्रमणकारी कह के बुलाना कोई भी न्यायोचित बात नहीं है। ऐसे मैंने इन लोगों को बोला, अगर आपके पैसे जमा है तो आप इन पे मानहानि का दावा कीजिए क्योंकि आप किराएदार थे, आप अतिक्रमणकारी नहीं हैं। तो किस तरीके से ये आपका अतिक्रमणकारी बोल के आपकी मानहानि को भी चोट पहुंचा रहे हैं, और आपका जो जगह थी जो आपको प्रोवाइड किया गया था, जिसके लिए आप किराया देते थे, उसको तोड़ के ध्वस्त कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। अधिशासी अधिकारी महोदय ने तुरंत डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई इसमें अच्छे तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की, ना जवाब दिया। उनसे कहा गया, मैंने उनसे कहा कि जब आप जाते हैं अतिक्रमण ड्राइव पे तो क्या आपके पास नक्शा है, क्या आप एक स्केल लेके जाते हैं, आप लोगों को बताते हैं? आपने तो लोगों को पालिका में बुला रखा है कि आप अपने कागज़ दिखाइए। अगर आप अतिक्रमण ड्राइव पे जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि ये पालिका की भूमि है। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि पालिका की भूमि का है। कल ही एक प्रकरण ऐसा हुआ था कंपनी गार्डन में, इन्होंने कहा PWD और NH की जगह है और इन्होंने वहाँ पे निशान लगा दिया। महिला ने वो खोखा खूब तोड़ा डर के मारे कि जैसे बिल्लू वाल्मीकि को ले गए थे मुझे ना ले जाए। लेकिन आज वहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति ने अपना निर्माण कर दिया, उसने कहा ये मेरी प्राइवेट संपत्ति है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पालिका को पता ही नहीं है कि भूमि कहाँ पे है। बस वो चल पड़े हैं ड्राइव में कि एक ड्राइव करनी है और दिखाना है हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन जानकारी उनको बिल्कुल भी नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है या फिर न्याय का कोई आदेश है, उसका पालन होना चाहिए, उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आके नहीं देखेंगे कि अतिक्रमण कहाँ पे है, उसके लिए पालिका को जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजा गया है। उनका फर्ज बनता है कि वो सही तरीके से पारदर्शिता के साथ एक सूची बना के दे, ना कि ऐसा भेदभाव करें। जिनका किराया जमा है वो एक सूचना बना के दे। मेरा पद बहुत छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी महोदय का इसमें एक दायित्व बनता था कि वो प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करते, उनसे समय मांगते और उनसे ये कहते कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए, हम इसमें सहयोग करेंगे और हम आपको व्यवस्था करके देते। ये पहल पालिका को करनी चाहिए थी। आपको लगता है सरकार दबाव में चला रही पालिका के? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसा कि आपने अभी सवाल करा था कि माननीय मुख्यमंत्री